गुड मॉर्निंग मिस्टर ज़ेंजी। ओह गुड मॉर्निंग। ओह तुम तो कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कुछ अच्छा हुआ है क्या? दोस्त कीजिए आप भी ना। ज़ेंजी सुबह सुबह तुम में ज्यादा एनर्जी होती है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास वक्त हो तो काम के बाद आ जाना, कोशिश करूँगा। लगता है वक्त हो गया। माफ कीजिए मास्टर, मुझे देर हो गई। ओ, क्या ये इसके बारे में है? मैं बाकी तुम पर छोड़ता हूँ। तुम ये सारी बातें इसे ठीक से समझा देना। मेरा नाम ज़ेंजी है। मैं सुगाया में असिस्टेंट शॉपकीपर हूँ। मैं जेनिया हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मास्टर से तुम्हें उनके बारे में कितना पता चला? मास्टर जुजू की एक बेटी है जिससे उनका खून का रिश्ता नहीं, लेकिन वो उसे बहुत चाहते हैं। सुना है उसे एक डीमन निशाना बना रहा है और वो चाहते हैं कि मैं उसे खत्म कर दूं, है ना? बस इतना ही है। क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता? इस साल तुम जिसे प्रोटेक्ट कर रहे हो वो है लेडी नात्सु, जो इस साल 13 की होने वाली है। मास्टर उसे जान से भी ज्यादा चाहते हैं और उसे खूब लाड़ प्यार करते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से लेडी नात्सु के कमरे के सामने वाले कोर्टयार्ड में एक डीमन दिखाई दे रहा है जो बार बार चिल्लाता है, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, मुझे मेरी बेटी लौटा दो। हाँ, शायद उस डीमन को लगता है कि लेडी नात्सु उसकी बेटी है। उसने उन्हें ले जाने की कोशिश भी की। ज़ेंजी, तुम फिर से टाइम पास करने लगे? मैं पापा से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। लेडी नात्सु, तो मेरी रक्षा के लिए पापा ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी उम्र तो काफी कम है। मैं जिन्हें आपकी सेवा में कुछ बताने की जरूरत नहीं। घर चले जाओ। माय लेडी, आप इन्हें ऐसा मत कहिए। जरूर ये कोई लफंगा होगा जिसने पैसों के बारे में सुना और मुंह उठाकर यहाँ चला है। नहीं, मास्टर ने खुद इसे चुना है। मुझे नहीं लगता हमें इस पर शक करना चाहिए। अपना मुंह बंद करो। मैं ऐसे ही किसी को अपना बॉडीगार्ड नहीं बना सकती। मैं तुम्हें फुटी कौड़ी तक नहीं देने वाली। तो बेहतर यही होगा कि अभी के अभी वापस चले जाओ यहाँ से। क्या? लेकिन बुरा मत मानना, वो अपनी बात ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए थोड़ी रूठी हुई लगती है। माफ करना। माय लेडी। ज़ेंजी, तुम इतनी देर रात तक यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमने जिस बॉडीगार्ड को रखा था उसे तो तुमने भगा दिया। मुझे लगता है मैं शायद ज्यादा ना कर पाऊं, पर अगर मैं यहाँ रहा तो शायद कुछ डीमंस को डरा कर भगा पाऊंगा। ज़ेंजी, भले ही तुम ये सब कह रहे हो, लेकिन तुम जरूर ये सोच रहे होगे कि मैं बकवास कर रही हूँ, क्यों, है ना? खैर
मुझे पता था। पापा को भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तभी उन्होंने मुझे बहलाने के लिए किसी को भेज दिया। बिल्कुल यही बात है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मास्टर को तो हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है और वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। पर बात तो ये है कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। उसे लौटा दो। माय लेडी, क्या हुआ? वो आ गया। वो सच में? क्या वो यहाँ है? मुझे मेरी बेटी लौटा दो। ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। सर जी। माय लेडी, अपने कमरे से मत निकलना। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। माय लेडी, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरी बेटी लौटा दो। नाम क्या है तुम्हारा? मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। इतना ताकतवर, वो गायब हो गया। माय लेडी, आप ठीक तो है ना? तुम तो वही बॉडीगार्ड हो ना? तो अब बताइए, मेरी काबिलियत के कितने पैसे देने को तैयार हैं आप? क्या वो मर गया? जब एक डीमन मरता है तो वो सफेद धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। मैंने आज तक कभी किसी डीमन को किसी और तरह मरते नहीं देखा। इसका मतलब वो डीमन वापस आएगा। तो फिर क्या डीमन? कल तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। हालांकि तुमने कहा कि वो डीमन वापस आएगा, इसलिए हमें आज भी तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ठीक है। मिस्टर सेन जी, मैं आपसे लेडी नात्सु के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। लेडी नात्सु के बारे में? उसने कहा मेरी बेटी लौटा दो। ये सुनकर मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। ओह, तो ये बात है। लेडी नात्सु के असली माँ बाप असल में मास्टर के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो बहुत पहले गुजर गए। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है, पर घबराओ मत, वो नामुमकिन है। वैसे भी अगर ऐसी बात होती तो मास्टर उन्हें कभी गोद नहीं लेते। उनकी वाइफ को एक डीमन ने मारा था और उनका बेटा घर से भागने के बाद कभी लौटा ही नहीं। मास्टर यही कहते रहे कि सारी गलती डीमन की है। उनके लिए डीमंस वो दुश्मन है जिन्होंने उनसे उनका परिवार छीना। अगर लेडी नात्सु सच में एक डीमन की बेटी है, अगर उसकी जरा सी भी संभावना होती तो मास्टर उन्हें कभी अपने साथ नहीं रखते। समझ गया। नात्सु, मुझे बताओ, क्या तुम्हें बॉडीगार्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम है? वो कहता है कि वो एक समुराई है, लेकिन वो एक बुरा इंसान नहीं लगता। और वैसे भी उसे आपने चुना है पापा। आपका शुक्रिया मेरी फिक्र करने के लिए। सही कहा तुमने। कौन सा बाप अपनी बेटी की फिक्र नहीं करता? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपने उसे क्यों रखा है? कुछ वक्त से ईडो में डीमन दिखाई देने की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। लेकिन ये भी अफवाहें हैं कि एक आदमी है जो सिर्फ तलवार से डीमन को मार सकता है। अफवाहों वाला आदमी यही है? हाँ, जब आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो वो किसी भी डीमन का सामना कर सकता है। लगता है वो अपने काम में माहिर है। उससे भी जरूरी बात यह है कि वो भरोसेमंद है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही बॉडीगार्ड साबित होगा। तो इसका मतलब है आपको मुझ पर यकीन है? डरावनी कहानियों की बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी भूतों की कहानियां सुनाई जाती हैं। डीमंस और आत्माएं पेड़ के नीचे रहते हैं। चीजों को गिनने वाला ओकीकू, डीमंस और काउहेड, लेकिन वो सब मनगढ़ंत भूतों की कहानियां हैं। मैं उनसे नहीं डरती। जरूर मास्टर बहुत परेशान रहते होंगे।
एक डीमन ने तो उनकी बीवी को मार दिया और उनके बेटे को एक फीमेल डीमन ले गई, लेकिन उन्हें अब भी लगता है कि उनका बेटा वापस आएगा, इसीलिए उन्होंने लड़के की बजाय लड़की को गोद लिया। पर सबसे ज्यादा डरावना और कुछ नहीं बल्कि कड़वा सच है। माय लेडी, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम यहाँ क्यों हो जंजी? वो कल मैं कुछ नहीं कर पाया ना, इसलिए आज यहाँ हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए माय लेडी। तो अगली बार मुझे बाहर ले जाना, तभी तुम्हें माफ करूंगी मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसी बात है तो आप जहाँ कहेंगी वहाँ ले जाऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जीनिया। जिनिया। तो मैं तुम्हें जिनिया ही बुलाऊंगी। लगता है पापा तुम्हें काफी काबिल समझते हैं और इसलिए अब से मैं भी तुम पर भरोसा करूंगी। ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बहुत मानती हैं लेडी नात्सो। हाँ बिल्कुल मानती हूँ, उन्हीं ने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो बताओ मैं उन्हें कैसे ना मानूं? ठीक है, बाप बेटी का रिश्ता काफी गहरा है और मैं कह सकता हूँ मास्टर जूजो को भी आपकी बहुत परवाह है। तो तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा, वैसे उस दिन मैंने कुछ सुना था ये कि मास्टर जूजो की एक बेटी है और वो... मुझे नहीं पता, मुझे किसी भगोड़े बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। माफी चाहता हूँ, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। सुनो, क्या एक डीमन और किसी इंसान का बच्चा हो सकता है? हाँ। तो फिर वो डीमन जिस बच्चे को लौटाने को कह रहा है, क्या वो डीमन आपकी फैमिली से नहीं है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं उस डीमन को जानता हूँ लेडी नात्सो। हाँ? उस डीमन के साथ मेरा एक कनेक्शन है और वो आपकी फैमिली का नहीं है। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। क्या सच में? मैं झूठ नहीं बोलता। आपके हिसाब से डीमंस कैसे पैदा होते हैं? वो कैसे पैदा होते हैं? जाहिर सी बात है कि वो अपने माँ बाप से ही पैदा होते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो आखिर पैदा कैसे होते हैं। देखिए, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे डीमंस पैदा होते हैं। कुछ डीमंस के बच्चे होते हैं जो दूसरे डीमंस के साथ मिलकर पैदा होते हैं, जबकि कुछ इंसानों के साथ उनके खिलवाड़ का नतीजा होते हैं और कुछ बिना किसी चीज के बन जाते हैं। बिना किसी चीज के? इंसान के विचारों में बहुत शक्ति होती है। जितने बुरे विचार, डीमंस उतने ही ताकतवर बनते हैं। गुस्सा, नफरत, जलन, जुनून, दुख, भूख, जो इमोशंस लंबे समय तक गहराई में दबे रहते हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और फिर आखिर में असली रूप ले लेते हैं। और वो डीमंस जो बिना किसी चीज के पैदा होते हैं, वो हमारी सोच का ही शारीरिक रूप है। मुझे अपना नाम बताओ। मुझे मेरी बेटी लौटा दो। तुम अपना नाम तक नहीं ले पा रहे हो। बात क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? टालना बंद करो। क्या मैं इसे मार डालूं? हाँ हाँ, पूछ क्या रहे हो? मार डालो। मैं लेडी नात्सु से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं। क्या? फिर से पूछता हूँ, क्या मैं इसे मार डालूं? अगर मैंने इसे अभी मार भी दिया तो ये डीमन फिर से आ जाएगा। पर क्यों? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डीमन आपके इमोशंस का एक शारीरिक रूप है। ये आपकी इच्छा है जिसने इसे पैदा किया है, ताकि ये इतनी हलचल मचाएं कि आपके पिता आप पर ध्यान दें। क्या सच में? आप चाहती हैं वो एक असली पिता की तरह आपकी फिक्र करें, और जो लोग वो कहते हैं जो आप नहीं सुनना चाहती, तो उन पर डीमन हमला करता है। ये डीमन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चाहती हैं। तो ये बात है, लगता है मुझे सब समझ आ रहा है। आप मन ही मन हमेशा से ये चाहती हैं कि ऐसा हो। बस करो! लेकिन फिर वो डीमन दिखने में इतना ज्यादा बदसूरत क्यों है? अगर मैंने इसे अभी मार भी दिया तो ये फिर से आ जाएगा, और ऐसा बार बार होगा। जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होती, ये डीमन इसी तरह आता रहेगा। ये नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं? आप खुद मुझसे कहिए, आपको मुझे इसे मारने को कहना होगा। मैं जिन चीजों का सामना नहीं कर पाती, उन्हें नजरअंदाज कर देती हूँ। फिर भी प्यार पाना चाहती हूँ। फिर भी मैं यकीन नहीं कर पाई वो प्यार सच्चा था। इसलिए मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि अगर डीमन मुझ पर हमला करेगा तो पापा शायद असली बेटी की तरह मेरी फिक्र करेंगे। और इस तरह मेरे मन का ये बुरा ख्याल जिंदा होकर हावी हो गया। और वो डीमन मैं हूँ जिसे खत्म कर देना चाहिए। मैं ही हूँ। लेकिन हम जिसे मारने वाले हैं वो डीमन है, आप नहीं हैं। भले वो डीमन आपके दिल का एक हिस्सा क्यों ना हो, आप पूरी तरह वैसी नहीं हैं। और ये मैं अच्छी तरह चाहता हूँ। मास्टर आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं और मुझे यकीन है कि मास्टर ने हमेशा आपको अपना सबसे जरूरी फैमिली मेंबर माना है।
आप और मास्टर दोनों ही अपनी फीलिंग जता नहीं पाते। वक्त आ गया है कि आमने सामने बैठकर आप दोनों खुलकर बात करें, जैसे एक असली फैमिली को करनी चाहिए। मेरा जुनून है, वो मेरा अतीत है जो सच्चाई का सामना करने से डरता है और हर चीज से मुंह मोड़ता है। लेकिन अब ये सब अलग होने वाला है। मैं बदलने की कोशिश करूंगी। तो क्या सब खत्म हो गया? जैसा मैंने सोचा था, अगर तुम लेडी नात्सु के इमोशन की वजह से पैदा हुए थे, तो जैसे ही वो तुम्हारे होने को नकारेंगी, तुम्हारे जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी सुगाया में भी एक और है, एक औरत जो एक डीमन बन सकती है। उनकी वाइफ को एक डीमन ने मारा था, जिस वजह से वो डीमन बार बार दोहरा रहा था कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। वो ये है कि लेडी नात्सु के जुनून के अलावा एक और गहरा इमोशन भी शामिल है। ये तो सच है कि इस डीमन की बेटी वही बच्ची है जिसे मास्टर जूजो की पत्नी ने जन्म दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, और वो भी इस तरह से। सच कहूं तो तुम मुझे याद भी नहीं रहोगे। कम से कम अब तो मुझे अपना नाम बता दो। सब लोग वर्तमान में जी रहे हैं, कोई भी हमेशा अतीत से जुड़ा नहीं रह सकता। इसलिए उम्मीद है तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिले। जीनिया, तुमने सच में हमारी बहुत मदद की है। माय लेडी, आप भी कुछ कहिए। आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, वरना फिर से डीमंस आ जाएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी, हालांकि एकदम से बदलना नामुमकिन है। आपका शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मुझे इसके पैसे मिले हैं। मैंने तो बस अपना काम किया और कुछ नहीं। वैसे सच कहूँ तो मैं एक एहसान चुकाने आया था। एहसान? उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम समझदार भी हो गए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एक चीज समझ आ गई। जब मैं छोटा था मुझे लगता था जो मैं देख रहा हूँ वही सच है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाना मुझे गलत लगता था, पर मैं ये समझने के लिए बहुत छोटा था कि जो दिखाई देता है उसके अलावा भी कुछ छिपा होता है। उस वक्त मैं कुछ भी करने के लिए बहुत छोटा था, पर इस बार मैं वो कर्ज चुकाना चाहता था जो मैं पीछे छोड़ आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मौका है अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। तुम्हें मुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलता हूँ। क्या वो चला गया? हाँ मास्टर, आप उसके जाने से पहले उससे मिलने क्यों नहीं आए? उसकी जरूरत नहीं थी। मैंने जिस पल उसे देखा मैं ये अच्छी तरह से जान गया कि वो ये कर सकता है। लेडी नात्सु ने भी यही कहा था। लेकिन आप सच में जीनिया को बहुत मानते हैं? क्या इसके पीछे कोई वजह है? ये कैसा सवाल है? एक बाप अपने बच्चे के बारे में गलत कैसे हो सकता है? अब चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। वक्त बर्बाद करोगे तो शॉप कैसे संभालोगे? ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है माय लेडी, मुझे चलना होगा। पापा, वो क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकती हूँ? तुमने अचानक ये क्यों पूछा? किसी ने कहा कि मुझे माता पिता का सम्मान करना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। वैसे तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटी। क्या? एक औलाद अपने माँ बाप को सबसे बड़ा सम्मान उनसे ज्यादा जी कर दे सकती है। क्या पापा? मैं तो बस उसी बात से खुश हो जाऊंगा बेटी।